हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुजीत कुमार एक बार फिर आपको साई एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आज मैं ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज का फोर्थ पार्ट लेके आया हूं, दैट इज़ एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आज मैं पढ़ूंगा एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हम लोग आज जानेंगे। और इससे पहले मैं 3 पार्ट बना दिया हूँ जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज चल रहा है। तो आज ये फोर्थ पार्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक का, दैट इज़ एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो अगर आपने वो तीनों पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाएं और जाके वहां से देख सकते हैं। तो मैं आज फोर्थ पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं। एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में सबसे पहले इसमें डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन से समझेंगे कि इसमें किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इफ x इक्वल टू a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, a का x का वैल्यू दिया हुआ है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, और y का वैल्यू दिया हुआ है a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा। तो हम लोग को प्रूफ करना है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका मतलब x का भी वैल्यू दिया हुआ है, y का भी वैल्यू दिया हुआ है, हम लोगों को निकालना है, प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हम लोग को प्रूफ करना है। अब हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों का दिया हुआ है वी हैव है, और एल एच एस का वैल्यू क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू दिया हुआ है हम लोग का, एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। तो एक्स का वैल्यू लिख दिए ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। होल स्क्वायर है तो यहाँ भी होल स्क्वायर लगा दिए, ठीक है। यहाँ भी हम लोग होल के स्क्वायर लगा दिए। उसके बाद फिर क्या है वाई स्क्वायर। तो वाई का वैल्यू क्या दिया हुआ है ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। तो ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, इस पर भी होल स्क्वायर है तो यहाँ भी होल स्क्वायर लगा दिए, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग चलते आगे। अब यहाँ पे क्या होगा, ये आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर पे चला जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ भी a माइनस बी के होल स्क्वायर पे हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो हम लोग को पता है a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो पहले ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा यानी इसका स्क्वायर होगा पूरा, ठीक है। फिर बी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर होगा तो इसका स्क्वायर कर दिए, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2ab साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। तो इसका हम लोग पूरा सॉल्व कर दिए। अब इसका हम लोग करते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। यहाँ तक हम लोग लिख दिए, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग दोनों को ऐड कर देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं और देखते हैं कि क्या क्या आता है। तो अगर हम लोग ऐड किए तो देखिए ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए, बी स्क्वायर कॉस थीटा को बी स्क्वायर कॉस थीटा लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ भी 2ab साइन थीटा कॉस थीटा दिया हुआ है, ये प्लस में है और ये माइनस में है। इसको हम लोग ईजिली दोनों को कट कर सकते हैं। तो ये दोनों हो गया, कट हो गया क्योंकि प्लस में है और एक माइनस में है। और इधर क्या बचा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर बचा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इधर हो गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक हो गया। अच्छा, इसके बाद अब हम लोग देखेंगे दोनों सिमिलर टर्म को एक जगह लिखेंगे। ए स्क्वायर का टर्म यहाँ पे है और ए स्क्वायर का टर्म यहाँ पे, इसको एक जगह लिख देंगे ताकि हम लोगों को एलसीएम लेने में ईजी हो, ताकि हम लोग को एलसीएम लेने में ईजी हो जाए, ठीक है। तो हम लोग ये दोनों को क्या किए हैं, एक जगह हम लोग ले लिए, ठीक है। ये दोनों को हम लोग एक जगह लिख लिए। अब बी वाला को एक जगह लिख दिया। अब हम लोग इन दोनों से एक चीज़ कर सकते हैं, दोनों को हम लोग इस दोनों में से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं ए स्क्वायर। तो अब हम लोग देखिए यहाँ पे आ गए हैं। हाँ, अब देखिए यहाँ पे अगर दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा। सेकंड वाले टर्म में अगर बी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा निकल जाएगा। हम दिखा दे रहे हैं, यहाँ देखिए ए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो बी स्क्वायर निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर छूट गया है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। तो ये दोनों में से ये कॉमन आ गया। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हम लोग को पता है ये 1 होता है। ये मैंने प्रीवियस क्लास में ही आइडेंटिटीज में आपको बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। और यही हम लोगों को प्रूफ करना था। क्वेश्चंस में हम लोग का क्या दिया हुआ था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
तो ये हम लोग का यही हम लोग का प्रूफ हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इसी टाइप का हम लोग का बनता है एलिमिनेशन, एलिमिनेट करके हम लोगों को प्रूफ करना रहता है। अब उसी टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। इफ़ x इक्वल टू ए साइन थीटा और y इक्वल टू बी टेन थीटा, x का वैल्यू दिया हुआ है, b का भी वैल्यू, x का वैल्यू दिया हुआ है, y का भी वैल्यू दिया हुआ है। हम लोग को प्रूफ करने के लिए बोल रहा है ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो अब हम लोग देखते हैं इसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले वी हैव x इक्वल टू ए साइन थीटा दिया हुआ है, तो ए साइन थीटा लिख दिए, ठीक है। x इक्वल टू ए साइन थीटा है, तो ए साइन थीटा लिख दिए, ठीक है। अब इससे हम लोग साइन थीटा का वैल्यू क्या निकालेंगे, x बाई ए, तो x बाई ए लिख दिए, ठीक है। अच्छा, अब x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, ये हमने बताया है। तो अगर साइन थीटा x बाई ए है तो कॉसेक थीटा a बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये हम लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, अब हम आगे के स्टेप्स में हम बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग को देखिए यहाँ प्रूफ करना a बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पे सिमिलर टर्म आ गया a बाई एक्स, तो कुछ रिलेट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग इससे कुछ ना कुछ रिलेट कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग क्या किए हैं, इसको इस टर्म में ले आए, रिवर्स कर दिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे। उसी तरह सेकेंड इक्वेशन क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू बी टेन थीटा, y इक्वल टू बी टेन थीटा, तो टेन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, y बाई बी हो जाएगा, ठीक है। तो y बाई बी लिख दिए। अब यहाँ y बाई बी है, यहाँ b बाई वाई है, तो इसको भी इन्वर्स कर देंगे, तो tan का इन्वर्स कॉट होता है, तो b बाई वाई हो जाएगा। अब इसको भी हम लोग इससे रिलेट कर सकते हैं, इससे भी हम लोग इससे रिलेट कर सकते हैं। तो अब आ गया हम लोग को कॉसेक का टर्म में और कॉट के टर्म में, दोनों टर्म में आ गया। अब हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, अब हम लोग देखिए आगे। अब देखिए पहला हम क्या किए कि ये दो इक्वेशन हम लोग को निकला है, एक इक्वेशन हम लोग को ये मान लिए हैं पूरा को, और एक इक्वेशन को इसको टू इक्वेशन मान लिए। अब दोनों को स्क्वायरिंग करके हम लोग ऐड कर देंगे, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग 1 and 2 एंड सब्ट्रैक्टिंग द रिजल्ट, दोनों को स्क्वायर करके रिजल्ट को क्या करेंगे, हम लोग माइनस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, क्या हो जाएगा, पहले ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी कि दोनों का स्क्वायर कर देंगे। तो ये दोनों का स्क्वायर कर दिए, दोनों को माइनस कर दिए, ठीक है। अब एलएचएस में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों का स्क्वायर करके माइनस करना, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। अब हम लोग का एक फॉर्मूला होता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना, क्योंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉटेक स्क्वायर थीटा होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या हो गया, अब ये 1 हो गया। अब इसी का तो वैल्यू निकालना था, ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 होना चाहिए, और यही हम लोग का प्रूफ करना था। यहाँ देख लीजिए, यही हम लोग का ये चीज़ प्रूफ करना था, ये आप लोगों को दिख रहा है, यही हम लोग को प्रूफ करना था, ये हम लोग का इजी तरीका से प्रूफ हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस भी समझ में आया होगा। तो अगर आपको हमारा सीरीज समझ आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और लाइक कर दें, जिससे हमको मोटिवेशन मिले और इसी तरह मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूँ, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग आ गए हैं लास्ट क्वेश्चन में, तो देखते हैं कि लास्ट क्वेश्चन क्या है। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एम, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू एम है, तो हम लोग को शो करना यानी कि प्रूफ करना है एम स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। ये प्रूफ करना है। सिमिलर क्वेश्चन है, तीनों एक ही टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए इसको भी उसी तरह सॉल्व करेंगे। तो एलएचएस में क्या दिया हुआ है, एम स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर प्लस 1। तो एम का वैल्यू हम लोग को पता है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। ये लिख दिए, जो दिया हुआ था सिंपली अभी हम लोग डाल दिए। अच्छा, अब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, दोनों ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे ये टूट जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करते हैं, तो क्या आ जाएगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, और माइनस 1 लास्ट में था तो माइनस 1 छोड़ दिए। इसी तरह नीचे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1 है तो प्लस 1 लिख दिए। अभी सिर्फ कुछ नहीं किए, ब्रेक कर दिए। अच्छा, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सेक स्क्वायर
थीटा -1 को एक साथ लिख देंगे। क्यों ऐसा लिखेंगे? क्योंकि इससे हम लोग एक फॉर्मूला निकल जाएगा, क्योंकि ये एक फॉर्मूला में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग ऐसे इस दोनों को क्या किए हैं, एक साथ लिख दिए। और बचा इसमें क्या, tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा को एक साथ लिख दिए, और प्लस 2 सेक थीटा tan थीटा, तो प्लस 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा, इसको भी एक जगह लिख दिए। उसी तरह डिनोमिनेटर में क्या है, सेक स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा ही रहने दिए। ठीक है, और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये दोनों को एक साथ लिख दिए, क्योंकि इस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा, इसीलिए दोनों को हम लोग एक फॉर्मूला में लिख दिए। और 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा है, तो 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा को एज इट इज रहने दिए। अब देखिए हम लोग क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1 आपका क्या आता है, tan स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ tan स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, एक अलग से tan स्क्वायर थीटा है, तो tan स्क्वायर थीटा और भी एक लिख दिए, प्लस 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा, प्लस 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा लिख दिए। उसी तरह डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर थीटा है, तो सेक स्क्वायर थीटा आ गया। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा आ गया, प्लस 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा, 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा, ये भी आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 2 tan स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, दोनों को प्लस कर दिए, प्लस 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा, एज इट इज जैसे था वैसे ही लिख दिए। सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, 2 सेक स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में भी यही आ जाएगा, और 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा, 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा, ये भी आपका सेम आ गया। अब हम लोग को कुछ दिख रहा है, हम लोग को क्या दिख रहा है कि कुछ कुछ कॉमन दोनों में आ सकता है। क्या कॉमन आ रहा है, देखिए ये दोनों में से हम लोग 2 tan थीटा को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 2 tan थीटा इधर भी है, 2 tan थीटा इधर भी है, तो 2 tan थीटा को हम लोग कॉमन ले लिए, तो इसमें क्या बच जाएगा, tan थीटा, और इधर क्या बच जाएगा, सेक थीटा। ठीक है, इसी तरह डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 2 सेक थीटा को अगर हम लोग कॉमन ले निकाल देंगे बाहर, तो क्या आ जाएगा, tan थीटा प्लस सेक थीटा आ जाएगा, इसमें आ जाएगा tan थीटा और इसमें आ जाएगा सेक थीटा। अब देखिए सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा, दोनों बड़ा सेम आ गया, तो इसको कट कर सकते हैं, इधर से 2 भी कट हो जाएगा, तो अब बचेगा क्या, tan थीटा बाई सेक थीटा, तो tan थीटा बाई सेक थीटा आ गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद अब tan थीटा और सेक थीटा आ गया, तो tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस, ये होता है, मैंने बताया है कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में कि tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और सेक थीटा जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉस थीटा होता है, तो सेक थीटा नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा। अब ऊपर चला जाएगा तो इससे एक चीज़ आ गया कि कॉस और कॉस कट जाएगा, तो बच गया हम लोग के पास सिर्फ क्या, बच गया हम लोग के पास सिर्फ साइन थीटा, बच गया हम लोग के पास साइन थीटा, और यही हम लोग को RHS में लाना था। देखिए हम क्वेश्चंस दिखा देते हैं, साइन थीटा, ये हम लोग को साइन थीटा लाना था, तो RHS में हम लोग का क्या आ गया, साइन थीटा ही हम ले आए। तो हम लोग लास्ट में लिख सकते हैं कि हैंस m स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू साइन थीटा, यही हम लोग को प्रूफ करना था, तो इसी तरह ये प्रूफ हो जाता है। तो इसी तरह क्वेश्चंस एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आते हैं। तो आज हमने 3 क्वेश्चंस देखा, तो ये भी आपका चैप्टर्स ख़त्म हो गया। अगर आप इस रिलेटेड से अब कोई भी टॉपिक से क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो अब आपका क्वेश्चंस बन जाएगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो लाऊं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा मैं क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 का भी वीडियो स्टार्ट कर दिया हूँ लेक्चर। अगर किन्हीं को भी वो वीडियो का ज़रूरत है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। तो मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।